हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज आ गए हम आपके बीच में एक नई वीडियो लेके। आज हम बात करने वाले हैं सरकार द्वारा जो पेंसिल भोगियों के लिए आरबीआई की जो नई शर्तें लागू की गई हैं, निर्देश दिए गए हैं, जो लोन के लिए जो सरकार द्वारा पेंसिल धारियों के लिए जो आरबीआई से रुपए लेती है सरकार, उसके बारे में, और जो फिर किसानों को बांटा जाता है या अपनी पेंसिल धारियों को दिया जाता है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम प्राप्त करने वाले हैं। वीडियो में बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमारी इसी प्रकार से रोज नई नई अपडेट आपको बताई जाती है। केंद्र सरकार द्वारा आरबीआई के साथ पेंसिल भोगियों को जारी करने वाली महत्वपूर्ण सूचना ही है। हर पेंसिल भोगियों को ध्यान देना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो आपकी पेंसिल भी हो सकती है बंद। केंद्र सरकार ने पेंसिल भोगियों के लिए एक बहुत ही बड़ी जानकारी शेयर की है। इसके साथ साथ आरबीआई पेंसिल धारियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं, जो कि हर पेंसिल भोगियों को जानना बेहद ही जरूरी है। तो चलिए हर एक खबर के बारे में बाकी जानकारी हम आगे वीडियो के माध्यम से प्राप्त करने वाले हैं। वीडियो में बने रहना। एफएमए का फायदा, यानी कि जो एफएम है उसका फायदा किसको मिलने वाला है? केंद्र सरकार द्वारा जो बहुत ही बड़ा आदेश जारी किया गया है, कहा गया है कि पेंसिल भोगियों को सीजीएचएस पेंसिल्स जो सेंटर के बारे में निवास करते थे तो उनको एफएम मिलेगा, और अगर आपको सीजीएचएस वेलनेस सेंटर में फ़ायदा लेना है तो इसके लिए एफएम का फ़ायदा छोड़ना पड़ेगा, यानी दोनों में केवल एक ही फ़ायदा मिलेगा। यदि आप सीजीएचएस वेलनेस सेंटर का फ़ायदा रखने वाले हैं तो पेंसिल भोगियों को सीजीएस वेलनेस सेंटर आसपास निवास करने लगता है तो यह एफएम की पात्रता प्राप्त नहीं होगी। आपको एफएम की पात्रता प्राप्त नहीं होगी। पासबुक में दर्ज होगा पीओपी नंबर, यानी कि आरबीआई ने सभी बैंक शाखाओं को शिकायत कर दी है कि पीओपी नंबर पेंसिल भोगियों की पासबुक में आवश्यक दर्ज होना चाहिए, ताकि पेंसिल भोगियों को पीओपी बुक अगर खो जाती है तो उनको कोई समस्या ना हो और फिर वो बैंक या पेंसिल भोगियों को पासबुक पर पीओपी नंबर दर्ज नहीं करते हैं। इसको लेकर आरबीआई की तरफ से इस सभी बैंकों को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा है कि अगर पीओपी नंबर पेंसिल भोगियों की जो पासबुक है उस पर आवश्यक दर्ज करना ज़रूरी है। उसके बाद में हम जान लेते हैं पेंसिल भोगियों के लिए जो टोल फ्री नंबर लगाए गए हैं। पेंसिल एवं पेंसिल भोगियों के कल्याण विभाग ने एक नया सिस्टम तैयार किया है। पेंसिल भोगियों की समस्याओं को देखते हुए एक टोल फ्री नंबर का शुरुआत की गई है। पेंसिल भोगियों को अब अपनी समस्या का समाधान कराने के लिए इस टोल फ्री नंबर पर बातचीत कर सकते हैं। यह टोल फ्री नंबर 1800-180-2148 है, जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा पा रहा हूँ। इस पे जाके आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर व्हाट्सएप पर बात करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे 7589002148 पर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, ताकि आपकी समस्या सुनी जाए और आपका निवारण किया जाए, उन समस्याओं का निवारण किया जाए। दोस्तों, इसी प्रकार से जो बैंक अकाउंट के लिए जो नॉर्मली जरूरत बनाई है, उसमें आरबीआई ने सभी कर्मचारियों एवं पेंसिल भोगियों को अपील किया है कि इस बैंक में आपका अकाउंट है, यानी कि खाता है, अकाउंट है, तो बैंक के लिए जो नॉमिनी जरूर बनाना जरूरी है। आपकी मृत्यु के बाद आपको कुछ हो जाता है तो आपके खाते में जमा सही व्यक्ति को मिले जिसके लिए आप नॉमिनी बनाएं, बहुत ही जरूरी है। इसलिए सभी कर्मचारी एवं पेंसिल भोगियों के अकाउंट में नॉमिनी चेक करें, और अपने आपको नॉमिनी बनाने के लिए अगर आप नॉमिनी नहीं बनाते हैं तो अपने खाते के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। दोस्तों, और जो पीओपी जारी करने के लिए जो सरकार ने नियम लागू किए गए हैं, प्रोविजन पेंसिल भुगतान के लिए सरकार ने बहुत ही बड़ी आवश्यक जानकारी दी है, जिसमें कहा है कि पेंसिल भोगियों को पीओपी जानकारी करने के लिए देरी करना, पेंसिल भोगियों में पेंसिल वंचित नहीं रहने चाहिए। केंद्र सरकार ने कहा है कि पेंसिल अथॉरिटी द्वारा अगर पीओपी जारी करने के देरी होती है तो पेंसिल भोगियों को बिना देरी जो प्रोविजन पेंसिल का भुगतान शुरू करना जरूरी है। दोस्तों, प्रोविजन पेंसिल की अंतिम जो बैनिस का 50% महंगाई भत्ता के रूप में दिया जा सकता है। अगर पीओपी जारी करने के लिए में देरी होती है तो पेंशन का भुगतान नहीं हो पाएगा, तब तक आपकी प्रोविजन पेंसिल का भुगतान करना होगा। पेंसिल से किसी भी पेंसिल भोगी की वंचित नहीं करना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने तक
प्रोविज़न पेंसिल दी जा सकती है दोस्तों। इसके बाद किसी भी कीमत पर आपको वास्तव में पेंसिल भुगतान की शुरुआत नहीं की जाएगी दोस्तों। इसके बारे में आप समझ पाए होंगे। जितने भी पेंसिल भोगी है या कर्मचारी हैं उनके लिए यह एक वीडियो है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो में बनने के लिए। हमारी रोज़ इसी प्रकार से वीडियो आती रहती है। आपका दिन शुभ हो।